नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर। आप सभी को आज एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं। इस स्टॉक ने पिछले कई सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। आप कह सकते हो पिछले 5 सालों में तो 27 से 28% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 10 साल में कंपनी ने 2000% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं इस कंपनी के बारे में, समझते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट में आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में 10 साल से ज़्यादा कंपनी ने 1175% का रिटर्न दिया है। और ये चार्ट जो है किस प्रकार ये एक अपसाइड देने के बाद एक छोटा सा इसमें डाउन होता है कंपनी के प्राइस में, लेकिन हर डिप में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कंपनी। इसके बारे में और समझते हैं आने वाले सेशंस में। अभी देखिए इस कंपनी के बारे में सबसे पहले, जैसे कि देखा आपने, प्राइस जो है 166 रुपये का, मार्केट कैप मात्र 70 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.17 और बुक वैल्यू इस कंपनी का 139 के करीब है। अगर इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है, और कंपनी के पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 13.5 है। तो आप कह सकते हो कि ऐसे भी कम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न इक्विटी भी बहुत कम है। तो इस तरह के स्टॉक यूजुअली आपको कम प्राइस पे मिल जाएंगे। और फेस टू बुक फेस वैल्यू जो है इस कंपनी का 10 पर चल रहा है। अगर अब इसके पेग रेशियो की बात करें तो ये 0.09 बहुत ही शानदार पेग रेशियो है। देखिए पेग रेशियो कभी भी 1 से नीचे हो और इतना कम हो, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। और इक्विटी कैपिटल देखिए कितना शानदार है, 4.2 का इक्विटी कैपिटल। कंपनी ने कभी अपने इक्विटी कैपिटल को डाइल्यूट भी किया नहीं है। अगर इसके करंट रेशियो की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है। कंपनी का जो करंट एसेट है उसके करंट लायबिलिटी से कम है, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 1.2 है, मतलब कंपनी का जो बुक वैल्यू उससे कंपनी का जो करंट प्राइस है 1.2 गुना ज़्यादा चल रहा है। और कंपनी के ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो 5 है और पायोट्रॉस की कंपनी का 3 चल रहा है। और इसका रिटर्न ऑन एसेट पिछले 5 साल में आप देखिए 2.96% है, बहुत ही कम है रिटर्न ऑन एसेट। और इसका डेट टू प्रॉफिट ये मैटर ऑफ कंसर्न है यहाँ पर। कंपनी का डेट टू प्रॉफिट मतलब कंपनी का डेट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि मैंने कहा कि लाइबिलिटी जो है इसके एसेट से ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इसके पास डेट भी बहुत ज़्यादा है, 11 पे चल रहा है। अगर इसके अल्टमेट स्कोर की बात करें तो 3.88 तो बताता है 3 से ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है। और इसका डिफरेंस आई भी बहुत ही करीब है, मतलब 318 नेगेटिव में चल रहा, तो कह सकते हो कि आप इसका करंट प्राइस जो इसके इंट्रेंसिक वैल्यू के करीब नज़दीक ही है। सॉलिड चेक है, जैसे कि मैंने बोला कंपनी कभी डाइल्यूट करती नहीं। ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर का ईपीएस 10.2 है, पूरे साल का ईपीएस 20.2 है। इसके अगर पूरे आप इसके 10 साल के अगर सेल्स की बात करें तो 11.8 का है, जो कि प्रॉफिट 16.2 है। और प्रमोटर का अनप्लेस्ड होल्डिंग जो है वो 53.9% है। और इसके 10 साल के क्वार्टर की बात करें तो देखिए 100 करोड़, 113 करोड़, 136 करोड़, 139 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दिया है। जबकि सेल्स ग्रोथ की बात करें तो अच्छा ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने 2022 में। उसके बाद देखिए 2023 में थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ये ग्रोथ आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है। इसके लिए आप चेक करें अपने एडवाइजर से। अभी देखिए इसके एबिटा की बात करें, ठीक है। अगर इसके एबिटा की बात करें, देखिए एबिटा ग्रोथ भी देखिए कंपनी का जो है अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ पर देखिए एबिटा 7 करोड़ 8 करोड़ कंपनी बना रही है। और इसके अगर ईयर ऑन एबिटा ग्रोथ की बात करें तो देखिए 76% तो कंपनी ने 2022 में 76% का, जिसके बाद नेगेटिव ग्रोथ चल रहा था एबिटा में, अभी 38% का ग्रोथ आया है जून में। अगर इसके पूरे 10 साल क्वार्टर का इंटरेस्ट देखें तो कंपनी अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस कर रही है। कहाँ ये 2.5 करोड़ का इंटरेस्ट देती थी, अब 1.77 करोड़ का इंटरेस्ट, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा माना जाएगा। अगर इसके बाद की पैट की बात करें तो कंपनी 5 करोड़ का पैट कर रही है, उसमें से 5 करोड़ पैट कर रही है लेटेस्ट क्वार्टर में, जो कि 158% हाइयर है पिछले जून के मुकाबले। अगर इस कंपनी के अगर आप एडजस्टेड ईपीएस की बात करें तो 10.2 का ईपीएस चल रहा है, जबकि कंपनी ने अच्छा ईपीएस मेंटेन किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन थोड़ा डिप हुआ था सितंबर 2022 में, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न किया है कंपनी ने, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया। अब इसके पूरे साल की अगर हम बात करें 10 साल में कैसा परफॉर्म दिया है कंपनी ने, पूरे 10 साल में आप देखेंगे तो कहाँ 200 करोड़ का सेल्स करती थी कंपनी, अभी सीधे 516 करोड़ पे सेल्स आ चुका है। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है कंपनी के सेल्स ने। स्टार्च का यूज ऐसे भी प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ नेट सेल्स ग्रोथ की अगर आप बात करें, देखिए 6% का ग्रोथ दिया है कंपनी ने पिछले इसी साल जून की अगर बात करें तो। और उससे बाद पिछले जितने भी साल थे उसमें कंपनी ने बड़ा अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 40, 29, 30, 50% का ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। एबिटा की बात करें टोटल देखिए 19.19 करोड़ का चल रहा है इसके कंपनी का जो एबिटा है इस साल के जून के डेटा के हिसाब से। और अगर इसके एबिटा ग्रोथ की अगर बात करें तो देखिए 21.38 है। एबिटा मार्जिन देखिए 3.7 है, जो कि मार्जिन 5% पर कंपनी मेंटेन करती थी, ठीक है।
अब इसके 10 साल के इंटरेस्ट पे की बात करें, देखिए कंपनी का इंटरेस्ट पे थोड़ा यहाँ बढ़ गया है। जैसे देखिए 4 करोड़ 3 करोड़ कंपनी ने रिड्यूस किया था, उसके बाद देखिए अचानक 6 करोड़ फिर 7 करोड़। तो मेरे ख्याल से जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट और कंपनी जो है थोड़ा लेने लगी, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है, उसने फिर से अपना इंटरेस्ट को कम करना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ से पूरे पैड की बात करें तो कंपनी का पैड भी देखिए ग्रो कर रहा है। देखिए किस प्रकार कंपनी 1 करोड़ 25 लाख का कर दी थी, अब सीधे 8 करोड़ 8.5 करोड़ का कंपनी 11 करोड़ तक का जो है कंपनी ने पैड बनाया है। और पैड ग्रोथ भी कंपनी का जो अच्छा खासा देखिए 800-400% हुआ था 2021 में, उसके बाद फिर डाउन आया है थोड़ा सा यहाँ पर। अगर इसके पूरी ईपीएस की बात करें तो ईपीएस का ग्रोथ देखेंगे तो आप देखिए ईपीएस का ग्रोथ भी 27-20 रुपये का ईपीएस जो बना रही थी कंपनी का अच्छा ग्रोथ 2021-22 में हुआ, उसके बाद फिर डाउन हो गया 2023 में। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 25 दिख रहा है मार्च 2022 के हिसाब से, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 24 का दिख रहा है मार्च 2022 के हिसाब से, और रिटर्न ऑन एसेट 6.3। अगर इस कंपनी के 10 साल का बुक वैल्यू ग्रोथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो ग्रोथ है यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू पहले 20 रुपये का बुक वैल्यू था, अभी 124 रुपये का हो गया। गजब का कंपनी ने इंप्रूव किया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कंपनी का वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में चल रहा है। कंपनी जो है 12 से 15 दिन के अंदर उसको पैसे भी एडवांस मिल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कैपिटल, कंपनी का जो मैनेजमेंट अपने शेयर का डाइल्यूट नहीं करता, 4.2 का एकदम कंसिस्टेंट बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए रिजर्व कंपनी का जो बढ़ गया है एकदम 8 करोड़ का रिजर्व 54 करोड़ पे आ गया इतने कर्जे होने के बावजूद। नॉन करंट लाइबिलिटीज देखिए 44 करोड़ का नॉन करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज भी कम से कम 101 करोड़ का। यहाँ थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न कंपनी का जो करंट लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसके पूरे नॉन करंट एसेट की बात करें तो 110 करोड़ का नॉन करंट एसेट है। उसके सामने देखिए करंट एसेट की अगर बात करें, इन्वेंट्री देखिए 31-32 करोड़ का इन्वेंट्री है, और सन्ड्री डेब्टर हाईएस्ट एवर है कंपनी का, वो भी करीब 46 करोड़ है मार्केट में, और कैश भी 8 करोड़ कंपनी रखी हुई है। प्रमोटर का होल्डिंग इंटैक्ट है 53.9, जो कंपनी का प्रमोटर जो कभी इसमें अपने पैसे को कम नहीं किया। अब समझते हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है यूनिवर्सल स्टार्च केम एलाइड लिमिटेड। ये कंपनी स्टार्च बनाती है, स्टार्च प्रोडक्ट और डिफरेंट इंडस्ट्री में सप्लाई करती है। अगर इस कंपनी की बात करें तो आप देखिए फूड, फार्मास्यूटिकल, ट्रेड और यहाँ ऑयल इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल, ये सारी कंपनी में। और कंपनी का जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यहाँ पर महाराष्ट्र में, और इसका सेल्स हेडक्वार्टर भी मेरे ख्याल यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई और अहमदाबाद में। 750 मैट्रिक टन पर डे की इसकी कैपेसिटी है। और कंपनी के पास यहाँ देखिए कैपेबल है डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की डिलीवर करती है, बहुत अच्छा फूड, फार्मा, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी सर्टिफाइड है। यहाँ देखिए सडेक्सो से, एफडीए से, एफएसएसआई से, अच्छी फूड इंडस्ट्रीज है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ देखिए, यहाँ पर आप मुंबई दादर में है। और बाकी जानकारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।